नमस्कार दोस्तों, आप सभी का फिर से स्वागत है टेक्नोलॉजी कीड़ा चैनल में। और आज का जो वीडियो है वो रहेगा आप लोगों की जो कॉन्फ़िगरेशन फाइल होती है, यानी कि ऐप सेटिंग्स डॉट जेसन जो फाइल होती है, उसमें हम लोग रीडिंग एंड राइटिंग के ऑपरेशंस जो हैं उसको करने के बहुत सारे तरीके हैं। तो इसमें जो कॉमन तरीके हैं, जैसे कि ऑप्शंस के थ्रू, आई ऑप्शंस के थ्रू हम लोग इसको रीड कर सकते हैं। हम लोग डायरेक्टली कॉन्फ़िगरेशन जो होता है उसके थ्रू हम लोग उसको रीड कर सकते हैं, या हम लोग जो है कॉन्फ़िगरेशन आई ऑप्शंस जो है, डिफरेंट टाइप्स के ऑप्शंस जो है हम लोग यूज करके उसको यूज कर सकते हैं। तो कितने तरीके हैं जो इस वीडियो में हम लोग देखेंगे। बहुत सारे लोगों को टिपिकल लगता है ये चीज कि हम लोग कैसे रीड करें उसको, लेकिन मैं आज इस वीडियो में यही आप लोगों को बताऊंगा कि हम लोगों को उसके रीड करने के कैसे तरीके हैं। दोस्तों, अगर आप लोगों ने अभी तक मेंबरशिप के बारे में नहीं सुना है तो मैं आप लोगों को बता दूं कि मेंबरशिप जो है वो एक ऐसा प्रोग्राम मैंने आप लोगों के लिए डिजाइन किया है जिसमें आप लोगों को बिगिनिंग टू प्रोफेशनल के कोर्स जो है वो आप लोगों को सिर्फ 500 रुपीज में मिल रहे हैं। तो इसमें आप लोगों को पूरा का पूरा सोर्स कोड मिलता है, इसमें आप लोगों को पूरे वीडियोस मिलते हैं, सीरीज में वीडियोस होते हैं। इसमें आप लोगों को अदर जो रिसोर्सेज, जैसे कि कोई पीपीटी है, कोई पीडीएफ फाइल मैं यूज करता हूं, तो वो भी आप लोगों को मिलता है। तो सिर्फ 500 रुपीज में अगर आप लोगों को कोई फुल स्टैक डेवलपमेंट का कोई कोर्स दे रहा है जिसमें वीडियोस भी हैं, सोर्स कोड भी है और आप लोगों के रिसोर्स भी हैं जो मैं यूज करता हूं, तो आप लोगों को जरूर परचेज करना चाहिए। और ये मेंबरशिप जो है वो आप लोगों के लिए ही मैंने बनाई है। इसमें मैंने फुल्ली प्रोजेक्ट बेस्ड है, ये आप लोगों के लिए बहुत अच्छे की बात है कि प्रोजेक्ट में जो जो चीजें यूज होती हैं वो मैंने सारी की सारी उसमें पुट की हैं। और जो बेसिक चीजें हैं जो एक प्रोजेक्ट में शामिल नहीं होती है वो भी मैंने इसमें समझाई है। तो पहले ASP.NET कोर के बारे में मैंने दो प्रोजेक्ट जो है वो मैं कंप्लीट कर चुका हूं, कॉन्सर्ट बुकिंग सिस्टम और स्टूडेंट मैनेजमेंट सिस्टम। स्टूडेंट मैनेजमेंट सिस्टम को मैंने जो है क्लीन आर्किटेक्चर के ऊपर बनाया है, जैसे यूनिट ऑफ वर्क और जेनरिक रिपोजिटरी को लेकर। और साथ ही मैंने आप लोगों का जो रिपोजिटरी पैटर्न है वो मैंने उसमें बताया आप लोगों का कॉन्सर्ट बुकिंग में। इसके बाद में मैं आगे बढ़ूंगा, वेब एपीआई के पार्ट करूंगा, वेब एपीआई को मैं कंज्यूम करूंगा एंगुलर के अंदर। और ये सारे के सारे वीडियोस जो है आप लोगों को बेल पर मिल जाते हैं। और वो भी इन सभी की जो फीस है वो एक सिंगल टाइम ही आप लोगों को पे करनी है, 500 रुपीज। तो इसमें आप लोगों को ASP.NET कोर, वेब एपीआई, एंगुलर, रिएक्ट, जावास्क्रिप्ट, जेक्वेरी या C#, डाटा स्ट्रक्चर, और इसके बाद में भी जो कोर्सेज चलेंगे, जैसे कि हम लोग जो है एक्सप्रेस JS है, MongoDB है, SQL सर्वर है, इन सभी के ऊपर कोर्सेज चलाएंगे। वो भी आप लोगों को अपनी मेल पर मिल जाएंगे। तो जो लोग अच्छी बारीकी से कुछ सीखना चाहते हैं वो लोग ये मेंबरशिप ज्वाइन कर सकते हैं। दोस्तों, मैं ये कहूंगा कि इससे बड़ा ऑफर आप लोगों के लिए कभी इंटरनेट पर देखने को आप लोगों को नहीं मिला होगा। 500 रुपीज में इतना सारा मटेरियल आप लोगों को कोई नहीं देता है। फुल स्टैक डेवलपमेंट 500 रुपीज में आप लोगों को मैं सिखा रहा हूं। फाइनली आप लोग बहुत कुछ इस कोर्सेज से सीख पाएंगे, ये मेरी गारंटी ही है, क्योंकि जो मेरा कोर्स का पैटर्न है वो बहुत ही ज्यादा शानदार है और आप लोगों के लिए किफायती भी साबित होगा। तो जो लोग मेंबरशिप को ज्वाइन करना चाहते हैं वो अभी जाइए, वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, वहां पर आप लोगों को एक गूगल फॉर्म मिलेगा, उस फॉर्म को आप लोग फिल कर दीजिए एंड फाइनली आप लोगों की जो मेंबरशिप है वो स्टार्ट हो जाएगी। तो बिना रुके हम लोग आगे चलते हैं। ये तो था मेंबरशिप के बारे में। आगे चलते हैं, हम लोग बताते हैं कि कॉन्फ़िगरेशन फाइल को हम लोगों को रीड कैसे करना चाहिए। डिफरेंट डिफरेंट तरीके हैं उनको यूज करने के। तो चलिए चलते हैं कोड पेन के ऊपर और आप लोगों को बताते हैं कि कैसे हम लोगों को यूज करनी है हमारी ऐप सेटिंग्स डॉट कॉन्फ़िगरेशन जेसन फाइल। तो यहां पर अगर आप लोग देखें तो जो मेंबरशिप में मैं आप लोगों को देख रहा हूं, सिर्फ आप लोगों के 500 रुपीज लग रहे हैं, लेकिन आप लोगों को प्रोजेक्ट बेस्ड और डिफरेंट बहुत सारे प्रोजेक्ट आप लोग कह सकते हैं। डॉटनेट कोर से स्टार्ट कर रहा हूं, उसके बाद में यही डॉटनेट कोर वेब एपीआई, वेब एपीआई के बाद में एंगुलर, एंगुलर के बाद में रिएक्ट, रिएक्ट के बाद में टेस्ट यूनिट्स, उसके बाद में कैसे डिजाइन किए जाते हैं प्रोजेक्ट्स को, सीक्वल सर्वर्स के प्रोजेक्ट्स, आप लोगों के टेस्टिंग यूनिट्स, ब्लेजर के प्रोजेक्ट्स। जो ये जो जर्नी है वो मैंने स्टार्ट की है और ये प्रोजेक्ट बेस्ड जो कोर्सेज है वो आप लोगों को मैं दूंगा। ये सारे के सारे कोर्सेज जो है सिर्फ 500 रुपीज में आप लोगों को मिलेंगे, प्रोजेक्ट बेस्ड। दो प्रोजेक्ट में फिनिश कर चुका हूं। द फर्स्ट वन इज आप लोगों का कॉन्सर्ट बुकिंग और दूसरा स्टूडेंट मैनेजमेंट सिस्टम, जिसमें मैंने क्लीन आर्किटेक्चर यूज किया है और रिपोजिटरी पैटर्न जो है वो कॉन्सर्ट बुकिंग में किया है। तो आप लोगों के पास टाइम कम है, आप लोगों को मेंबरशिप जल्दी से जल्दी ज्वाइन करनी चाहिए, क्योंकि जो लोग पहले ज्वाइन कर लेते हैं उनको फायदा जल्दी मिल जाता है और जो लेट ज्वाइन करेंगे उनको फायदा लेट मिलेगा। तो मैं आप लोगों से बस यही कहूंगा, जिनको ज्वाइन करनी है वो गूगल के फॉर्म जो है आप लोगों को फिल करना है। वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप लोगों को गूगल फॉर्म का लिंक मिलेगा, उसी को आप लोगों को फिल करना है। तो देर मत कीजिए, आप लोगों के पास चांस है, कल को अगर फीस बढ़ सकती है।
तो हम लोग यहाँ से स्टार्ट करते हैं और आप लोगों को बताते हैं कि कैसे हम लोग कॉन्फ़िगरेशन फाइल को यानी कि ऐप सेटिंग्स डॉट जेसन फाइल को हम लोग रीड कर सकते हैं। और एक बहुत ही जो आसान तरीके हैं वहां से हम लोग स्टार्ट करते हैं। मान लीजिए आप लोगों के पास जो जेसन फाइल होती है उसमें हम लोग ऑब्जेक्ट भी सेव कर सकते हैं, उसमें हम लोग की वैल्यू पेयर की फॉर्म में जो डेटा है वो स्टोर करते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले हम लोग उसी से स्टार्ट करते हैं, की वैल्यू पेयर से ही डेटा को स्टोर करना जो है वो स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि हमारे पास है यूजर नेम, जिसमें हम लोग टेक्नोलॉजी किडा लिख देते हैं, और साथ ही हम लोग एक और डेटा जो है वो इसमें स्टोर कर देते हैं, जिसका जो ईमेल है वो हम लोग यहाँ पर लिख देते हैं। ईमेल में हम लोग लिख देते हैं यहाँ पर टेक्नोलॉजी, और उसके बाद में @gmail.com हम लोग इसमें डाल देते हैं। तो एक सिंपल सी बात है, इसमें हम लोगों ने यूजर नेम और ईमेल जो है वो डाल दिया है। अब आप लोग ये चीज देखेंगे कि यूजर नेम पहले से ही हमारे पास स्टोर्ड होता है। जब हम लोग आई कॉन्फ़िगरेशन को एक्सेस करते हैं तो उसमें हमारा जो यूजर नेम होता है वो हमारे पास ऑलरेडी स्टोर्ड होता है, जिससे हम लोगों ने साइन इन कर रखा है। तो ये चीजें भी आप लोगों को मेंशन करनी होती है कि स्पेशल जो कीवर्ड्स हैं वो हम लोगों को यूज में नहीं लेने हैं। हम लोग क्या करते हैं, एक एपीआई प्रोजेक्ट हम लोगों ने बनाया है और उसका हम लोग इस्तेमाल कर रहे हैं। और इसमें हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर मैं आप लोगों को बता देता हूँ। अब हम लोग यहाँ पर क्या करते हैं, जैसे कि हमारे पास एपीआई कंट्रोलर में होम कंट्रोलर हमारे पास है, तो हम लोगों को वो यूजर नेम और हम लोगों को जो ईमेल है उसे हम लोगों को रीड करना है। तो फाइनली हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, आई कॉन्फ़िगरेशन जो होती है उसके थ्रू हम लोग ऐप सेटिंग्स डॉट जेसन फाइल को रीड कर सकते हैं। तो सिंपली हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, एज ए कंस्ट्रक्टेड डिपेंडेंसी इंजेक्शन हम लोग वो इंजेक्ट करते हैं आई कॉन्फ़िगरेशन, एंड देन हम लोग उस कॉन्फ़िगरेशन के थ्रू जो है ऐप सेटिंग्स डॉट जेसन को पिक कर लेते हैं। तो यहाँ पर अंडरस्कोर कॉन्फिग इक्वल्स टू कॉन्फिग हम लोग लिख सकते हैं, और आई एक्शन रिजल्ट गेट, इसके अंदर हम लोग जो है बेसिकली ये सारी चीजें जो है वो रख सकते हैं। तो ये आप लोगों के पास एक टाइप में बेनिफिट ही है कि हम लोगों को अगर की वैल्यू पेयर में ही एक्सेस करना है तो हम लोग ये तरीका यूज में ले सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आप लोगों के पास हो गया अंडरस्कोर कॉन्फिग, और स्क्वायर ब्रैकेट यूज करें, उसके अंदर आप लोग जो अपना की है वो आप लोग लिख सकते हैं। अब आप लोग देखेंगे कि यहाँ पर आप लोगों के पास अंडरस्कोर कॉन्फिग, और आप लोगों के पास ये जो रिजल्ट है वो आप लोगों को देखने को मिलेगा। ठीक है, तो यहां पर आप लोगों के पास आ गया अंडरस्कोर कॉन्फिग, और यहां पर आ जाएगा आप लोगों के पास अंडरस्कोर कॉन्फिग यूजर नेम। ओके, तो अभी अगर आप लोग इसका रिजल्ट देखेंगे तो जैसे मैंने कहा कि यूजर नेम जो है वो पहले से ऑलरेडी स्टोर्ड होता है। तो फाइनली आप लोगों के पास जो रिजल्ट आने वाला है वो क्या होगा, दैट इज द जो हम लोगों ने साइन इन कर रखा है, नहीं कि 1 TA समथिंग आएगा आपको पास रिजल्ट। ओके, तो अभी अगर हम लोग इसका रिजल्ट देखें तो अब देखिए स्टोर्ड है, वो पहले से जो यूजर नेम है वो जो की है वो स्टोर्ड है, और इसका रिजल्ट जो है 1 TA आ रहा है, राइट। तो आप लोगों को ये भी चीजें देखने की वाली बात है कि सबसे पहले ये किस चीज को रीड करेगा। ठीक है, तो हम लोगों के पास जो पहले से स्टोर्ड है उस चीज को हम लोगों को नहीं लेना है। अब मैं इसका जो यूजर नेम है, जो की वैल्यू है, की जो है वो चेंज कर देता हूं। यहाँ पर मैं फुल नेम लिख देता हूं, तो मैंने सिंपल लिख दिया टेक्नोलॉजी कीड़ा। तो आप लोगों का यहाँ पर टेक्नोलॉजी कीड़ा जो है वो अप्लाई हो जाएगा। अब आप लोगों के पास टेक्नोलॉजी कीड़ा जो है उसका रिजल्ट जो है आप लोगों को देखने को मिलेगा। राइट आउट करते हैं, एग्जीक्यूट करते हैं।
एंड देन फाइनली आप लोग देखेंगे कि टेक्नोलॉजी कीड़ा आप लोगों को यहां पर देखने को मिल गया। अभी आप लोग एक चीज देखिए कि यहां पर आप लोगों के पास ये सारे डेटा आप लोगों के पास आ रहे हैं। अगर हम लोग इसे कॉम्प्लेक्स बना दें, यानी कि ऑब्जेक्ट टाइप अगर हम लोग बना दें, जैसे मैंने लिख दिया यूजर डेटा और उसमें आप लोगों के पास फुल नेम और ईमेल आता है, तो आप लोग इस चीज को कैसे गेट करेंगे? क्योंकि हम लोगों ने सिंपल की वैल्यू लिखा तो आप लोगों ने ऐसे गेट कर लिया। अगर हम लोगों ने यूजर डेटा अगर उसे एक ऑब्जेक्ट बना दिया, यूजर डेटा के अंदर दोनों चीजें ले ली, तो आप लोग यूजर डेटा लिखे और उसके आगे आप लोग फुल नेम लिख दीजिए। लेकिन ऐसा होता है कि एरे के अंदर भी एरे होता है, राइट? तो उस चीज को हम लोगों को कैसे जो है चेक करना है वो भी हम लोग देखेंगे। तो वन बाय वन मैं सभी चीजों को आप लोगों को आप लोगों के सामने बताने की आप लोगों को बता रहा हूं, तो आप लोग इस चीज को देखने में आप लोगों को बहुत ज्यादा अच्छा लगेगा। तो यहां पर आप लोगों के पास आ गया ट्राई इट आउट, एग्जीक्यूट एंड टेक्नोलॉजी कीड़ा। देन फाइनली आप लोग ये कह सकते हैं कि यस, आप लोगों के पास जो रिजल्ट है वो आप लोगों को देखने को मिला है। तो जैसे मैंने लिखा यूजर डेटा कोलन ईमेल, तो ऐसे आप लोग जो है ये चीज आप लोगों को देखने को मिली। अगर हम लोगों को ऑब्जेक्ट टाइप रीड करना है तो हम लोग ऐसे कर सकते हैं, लेकिन ऑब्जेक्ट टाइप में भी अलग से ऑब्जेक्ट टाइप के डेटा हो सकते हैं कि ऑब्जेक्ट के अंदर ऑब्जेक्ट हो, तो हम लोग उस चीज को कॉम्प्लेक्स और बनाने के लिए कैसे रीड कर सकते हैं, इस चीज को भी हम लोगों को देखना है। तो इसके हमारे पास दो मेथड है। द फर्स्ट वन इज ऑप्शंस के थ्रू हम लोग क्या कर सकते हैं, आई ऑप्शंस, और तीसरा हमारे पास है जो दूसरा है दैट इज द फर्स्ट वन बनाते हैं, उसको बाइंड करके हम लोग ये चीज कर सकते हैं। तो अगर हम लोग बाइंड करके ये चीज कर लें तो भी हम लोग ये चीज जो है इस चीज को चेक करवा सकते हैं, इस चीज को देख सकते हैं। तो यहां पर आप लोग देख सकते हैं कि स्कूल सेटिंग्स है, आप लोगों के पास स्कूल नेम है एंड एड्रेसेस है। तो जो स्कूल नेम है दैट इज विद्या एंड एड्रेस आप लोगों के पास है सिटी एंड आईएसडी कोड। तो आप लोग यहां पर इस चीज को चेक कीजिए। मैं एक नया फोल्डर बना लेता हूं इसमें, और इसमें मैं लिख लेता हूं यूटिलिटी, और यूटिलिटी के अंदर हूबहू जैसे मैंने स्कूल सेटिंग्स में जो स्कूल नेम है वो तो एक सिंपल की वैल्यू है, लेकिन एड्रेस जो है वो फिर से एक ऑब्जेक्ट टाइप है। तो इसका जो हम लोगों को क्लास बनाना वो सिमिलर जो नेम है आप लोगों के वो सिमिलर रखें, और जो आप लोगों को डेटा टाइप सूट करता है वो आप लोग उसमें डाल दीजिए। जैसे कि स्कूल सेटिंग्स हो गया, मैन ऑब्जेक्ट आप लोगों का रूट हो गया, उसमें आप लोगों के पास दो है, एक प्रॉपर्टी आप लोगों के स्कूल नेम है, जैसे आप लोग स्ट्रिंग ले सकते हैं, दूसरा ऑब्जेक्ट है फिर से, तो उसकी एक और सेपरेट हम लोग क्लास बना सकते हैं। तो इस टाइप से हम लोगों को जेसन फाइल को रीड करना भी चाहिए एक्चुअली में। और अगर हम लोगों को अगर हम लोग जेसन टू सी शार्प भी चेंज करते हैं तो भी आप लोगों के पास ऐसे ही रिजल्ट जो है वो देखने को मिलते हैं। तो यहां पर देखिए आप लोगों ने स्ट्रिंग स्कूल नेम लिखा और उसके बाद में पब्लिक एड्रेस लिख दिया। अब आप लोगों के पास है पब्लिक क्लास एड्रेस एंड देन फाइनली सिटी हो गया आप लोगों के पास। यहां पर एड्रेस के अंदर भी आप लोगों के पास सिटी एंड आईएसटी कोड है, उसे आप लोग एड्रेस के अंदर डाल सकते हैं। अभी आप लोग देखिए, आप लोगों ने जो program.cs फाइल है उसमें स्कूल सेटिंग्स लिखा, एक ऑब्जेक्ट बनाया उस क्लास का, उसके बाद में आप लोगों ने लिखा builder.configuration.get सेक्शन, ऐप सेटिंग्स डॉट जेसन फाइल से आप लोगों ने सेक्शन निकाला दैट इज स्कूल सेटिंग्स, और उसके बाद बाइंड कर दिया उस ऑब्जेक्ट के साथ। जो सेक्शन था आप लोगों ने ऐप सेटिंग से निकाला उसको बाइंड किया आप लोगों ने उस ऑब्जेक्ट के साथ। तो ऑब्जेक्ट को आप लोग डायरेक्टली एक्सेस कर सकते हैं एज ए सिंगलटन ऐड करके।
अब आप लोग जो ऑब्जेक्ट आप लोगों ने बनाया है उसको आप लोग एज ए सिंगलटन जो है वो ऐड कर सकते हैं एज ए सर्विस, ताकि आप लोग डिपेंडेंसी इंजेक्शन यूज कर सकें और डायरेक्टली आप लोग वहां पर वो चीज लिख सकें। तो यहाँ से हम लोगों ने क्या किया, एज ए सिंगलटन हम लोग उसको सर्विस बना लेते हैं और उसके बाद में हम लोग जो है कंस्ट्रक्टर डिपेंडेंसी इंजेक्शन के थ्रू उस चीज को ऐड कर सकते हैं। तो ये एक अलग से आप लोगों को ये लगेगा कि यस, कि हम लोगों ने यहाँ पर हम लोग जो है उस चीज को हम लोगों ने बाइंड कर दिया, जो क्लासेस थी एज ए क्लास ही हम लोग उस चीज को ऑब्जेक्ट बनाकर एक्सेस कर रहे हैं। तो जो जेसन्स थी, जेसन जो प्रॉपर्टीज थी हम लोगों ने उसको एज ए क्लास बनाकर जो है वो रीड कर लिया। तो जेसन टू सी शार्प में भी आप लोग ऐसा कर सकते हैं, उस फाइल को आप लोग डायरेक्टली ऐसे रीड कर सकते हैं। तो यहां पर आप लोगों को बस इतना ही देखना है कि यहाँ पर फाइल जो है वो कैसे रीड हो रही है। कंस्ट्रक्टर डिपेंडेंसी इंजेक्शन के थ्रू आई कॉन्फ़िगरेशन तो पहले से ही था, उसकी हम लोगों को इसमें जरूरत नहीं है। हम लोगों को कंस्ट्रक्टर डिपेंडेंसी इंजेक्शन बनाना है। हम लोगों ने सर्विस को एज ए सिंगलटन ऐड किया है, एक बार कम में लेने के लिए वही ऑब्जेक्ट जो है ईमेल को रीड करेगा, वही ऑब्जेक्ट जो है, और वैसे भी रीडिंग पर्पज के लिए काम में आ रहा है, तो हम लोगों के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि ये टेस्टिंग पर्पज के लिए मैं आप लोगों को जो है चीजें शो कर रहा हूँ। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि स्कूल सेटिंग्स डॉट एड्रेस डॉट सिटी आप लोग डायरेक्टली इसमें लिख सकते हैं। ओके, सो यहाँ पर अगर आप लोग इस चीज को चेक करें, यहाँ पर आ गया आप लोगों के पास जयपुर, एंड देन फाइनली आप लोग यहाँ पर उस चीज को चेक कर सकते हैं, और आप लोगों के पास सिटी जो है वो जयपुर आई है। उसके बाद में आप लोग ईमेल भी चेक कर सकते हैं, वो ईमेल भी आप लोगों की आईएसटी कोड जो है वो भी आप लोगों के पास सही जो है वो देखने को मिलेगा। अब हम लोग यहाँ पर दूसरा मेथड यूज करते हैं, आई ऑप्शंस भी हम लोग यूज कर सकते हैं। देखो, हम लोगों ने पहले उस क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया, उस क्लास के ऑब्जेक्ट को हम लोगों ने बाइंड कर दिया उस सेक्शंस के साथ जो कि आप लोगों के ऐप सेटिंग्स डॉट जेसन में था। उसके बाद में हम लोगों ने उस क्लास के ऑब्जेक्ट को एज ए सिंगलटन सर्विस ऐड कर दिया। उसके बाद में हम लोगों ने एज ए कंस्ट्रक्टेड डिपेंडेंसी इंजेक्शन उस चीज को यूज कर लिया। अब हम लोगों को ये चीज सारी चीजें यूज करने की जरूरत नहीं है, हम लोग कॉन्फ़िगर भी कर सकते हैं जो हम लोगों ने ऐड की है। तो बिल्डर डॉट सर्विस डॉट कॉन्फ़िगर हम लोग यूज कर सकते हैं, और उसमें हम लोग जो है वो जो क्लास सेक्शंस है वो हम लोग गेट कर सकते हैं, और कॉन्फ़िगर किसको एक दूसरे को अटैच कर सकते हैं, वो क्लास नेम को। तो कॉन्फ़िगर के अंदर क्लास नेम लिखिए, उसके अंदर फिर से बिल्डर डॉट कॉन्फ़िगरेशन डॉट गेट सेक्शन निकालिए। सेक्शन जो है आप लोगों का दिस इज वन, आप लोगों का यही है कि आप लोगों का सेक्शन जो है स्कूल सेटिंग्स ही है, क्योंकि अगर आप लोग बिल्डर डॉट कॉन्फ़िगरेशन डॉट गेट सेक्शंस में से सेक्शन निकालेंगे तो आप लोगों का यही सेक्शन जो है वो निकलने वाला है। ओके, सो फाइनली हम लोग यहाँ पर ये बोल सकते हैं कि बिल्डर डॉट सर्विसेज डॉट कॉन्फ़िगर स्कूल सेटिंग्स। ओके, अब हम लोगों को यहाँ पर बस सोचने वाली बात है ना, तो मैंने उसको एज ए सर्विस बनाया, मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ, आई ऑप्शंस को यूज कर रहा हूँ। आई ऑप्शंस जो है वो एक्चुअली में आई ऑप्शन नहीं है, आई ऑप्शंस है। आई ऑप्शंस जो है वो एक्चुअली में इस नेम स्पेस में आप लोगों को मिलेगा एक्सटेंशंस डॉट ऑप्शंस में। तो वो आप लोगों ने ऐड किया, अब आप लोगों सिंपल इसको रहने दीजिए। स्कूल सेटिंग्स डॉट वैल्यू जो है वो एक्चुअली में आप लोगों की जो क्लास की जो वैल्यूज है वो आप लोग इसमें पूरी की पूरी ऑब्जेक्ट में इनिशियलाइज कर देंगे। तो ये मेथड भी आप लोगों के पास हो सकता है, आप लोग इसके थ्रू भी डेटा को रीड कर सकते हैं। तो ये कुछ मेथड्स हैं जो हम लोग ऐप सेटिंग्स डॉट जो जेसन फाइल होती है उससे डेटा को रीड कर सकते हैं, क्योंकि वहां पर हम लोग बहुत सारे डेटा जो है वो स्टोर करते हैं, आप लोगों को पता है, और कैसे हम लोगों को रीड करना चाहिए वो मैं आप लोगों को
आज बता दिया है। लेकिन जिनको अभी मेंबरशिप ज्वाइन करनी है वो लोग कर लीजिए, क्योंकि ये फाइनल मौका आप लोगों के पास है। और जिनको फुल स्टैक डेवलपमेंट में जाना है, जिनको प्रोजेक्ट चाहिए है, वो जरूर ज्वाइन करेंगे। जिनको नहीं ज्वाइन करनी वो अपनी मर्जी है।